हेलो दोस्तों, मैं मिस मर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक कॉन्सेप्ट में। और हम पढ़ रहे हैं घातांक और टर्डी यानी सर्ड एंड डैसेस पढ़ रहे हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन। ठीक है, तो घातांक टर्डी से एक टाइप का क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, तो हम आज इसको पढ़ के क्या करेंगे, आज मेंसुरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्या, मेंसुरेशन। ठीक है, तो उसके पहले टाइप जो है घातांक टर्डी का एक टाइप क्वेश्चन जो बचा है उसको पहले कर लेते हैं, पढ़ देते हैं, उसके बाद हम चलते हैं मेंसुरेशन पे। ठीक है, चलिए, ये टाइप सेट्स है। ठीक है, टाइप सेट्स से एक क्वेश्चन आता है क्या कि अवरोही क्रम बताइए, है ना, अवरोही या आरोही क्रम, है ना। आज से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरोही या अवरोही क्रम बताइए, आरोही या अवरोही क्रम बताइए। ठीक है, तो आरोही और अवरोही क्रम कैसे करते हैं, देखिए। जैसे क्वेश्चन क्या आते हैं, जैसे क्वेश्चन हम क्वेश्चन माध्यम से ही समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन माध्यम से समझिए। जैसे क्वेश्चन क्या आता है, पहला, ये पहला आपका रहेगा। ठीक है, ये पहला, ये सेक्शन ए रहेगा, पहले टाइप का क्वेश्चन। टाइप सेट से पहला है ना। पहला क्या रहेगा, 2 की पावर 50, है ना। टाइप सेट्स में ये ए पार्ट है ना। तो 2 की पावर 50, कॉमा 3 की पावर 40, फिर कॉमा 4 की पावर 30, फिर कॉमा 5 की पावर 50, है ना। इस टर्म को बताना है कि आरोही क्रम बताना है। क्या बताना है, आरोही क्रम, आरोही क्रम। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है इसी में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 350, कॉमा 3 की पावर 280, कॉमा 5 की पावर 210, फिर कॉमा 7 की पावर 140, है ना। इसका भी यही आरोही क्रम बताना है। ठीक है, तो दोनों में ही आरोही क्रम ही बताना है। ठीक है, और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन सभी में कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। ठीक है, तो जब पावर जो है, इन सभी में देख रहे हैं पावर सबसे बड़ी है ना। पावर क्या है, बड़ी बड़ी पावर हैं, और इसमें भी पावर क्या है, इसमें भी बड़ी बड़ी पावर हैं। तो ऐसे हम कैसे जो है पता करेंगे कौन सा नंबर क्या है, बड़ा है ना, कौन सा संख्या बड़ा है, कौन छोटा है, यानी कैसे आरोही क्रम में हम बदलेंगे। ठीक है, देखिए पहले क्या करते हैं, जो पावर इसकी क्या है, 2 की पावर यहाँ 50 है, 3 की पावर 40 है, 4 की पावर 30 है, 5 की पावर 50 है। तो 50, 40, 30, 50 का हम क्या करेंगे, 50, 40, 30 और 50 का SCF लेंगे। क्या लेंगे, SCF। तो SCF हमको क्या मिलेगा, इसमें हमको SCF क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। क्या मिलेगा, 10। ठीक है, SCF क्या मिलेगा, 10। ठीक है, हम लोग SCF और LCM भी पढ़ेंगे, लेकिन जो है पहले हम इस तरह ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो 5, 50, 40, 30, 50 का SCF क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 10 से इनके पावर में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब इनके हम डिवाइड करेंगे 50 में 10 से, सभी के पावर में हम 10 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, यहाँ बचेगा 2 की पावर 5, यहाँ बचेगा 3 की पावर 4, यहाँ बचेगा 4 की पावर 3, यहाँ बचेगा 5 की पावर 5। तो यहाँ क्या आएगा, ये 5 की पावर 20 है। ठीक है, ये 5 की पावर 20 है, यहाँ 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 बड़ा क्या होता है, 32 होता है। ठीक है, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 3 9 9 3 27, 3 3 9 3 27, यहाँ 27 होता है। 4 की पावर 3 कितना होता है, यहाँ होता है 64। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, है ना। यहाँ 2 की पावर 5 32, 3 की पावर 4 क्या होता है, 27, 4 की पावर 3 क्या होता है, 64, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा बड़ा है, अब देख रहे हैं कि ये वाला बड़ा है 64। उसके बाद क्या, उससे बाद कौन सा बड़ा है, उससे बाद इससे छोटा कौन है, 32, इससे छोटा क्या है, 27, उसके बाद छोटा क्या है, 25। ठीक है, तो हम अगर हम इस वाले को A, है ना, यानी अगर हम इसको हम A ले लेते हैं, इसको B, इसको C और इसको D ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अगर ये 64 बड़ा है तो आंसर क्या आएगा, सी वाला सबसे बड़ा होगा, है ना।
सबसे बड़ा क्या होगा, सी वाला। अगर सबसे बड़ा पूछेगा तो इसमें क्या होगा, 64 वाला, यानी तीसरा वाला, यानी 4 की पावर 30 वाला क्या होगा, बड़ा होगा, यानी वो सी ऑप्शन, तो आपका सी आपका बड़ा होगा, ठीक है। उससे छोटा टोन है 32 ए है, तो यहाँ पे हम दे देंगे ग्रेटर देन ए। उससे छोटा टोन है बी है, उससे छोटा टोन है डी है, ठीक है। यानी सबसे छोटा क्या है, डी है, ठीक है। पहले 64, फिर 32, फिर 27, फिर 25, ठीक है। तो पहले सी ऑप्शन है, फिर ए है, फिर बी है, फिर डी है, ठीक है। तो इस तरह जो है हमने टर्म बना दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ 350 2 की पावर 350 है, यहाँ 3 की पावर 280 है, 5 की पावर 210 है, 7 की पावर 140 है ना। तो इसको कैसे आरोही टर्म में बताएंगे, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, 350 280 210 और 140 का SCF लेंगे। क्या लेंगे, SCF, ठीक है। SCF क्या आएगा इसका, SCF इसका क्या आएगा, अगर हम इसको काटते हैं, कैसे काटते हैं देखिए, SCF ने लेकर हम इसको समान रूप से डिवाइड कर दें, अगर देखिए 0 0 कटेगा, 0 0 0 0, 7 से 7 5 35, 7 4 28, 7 3 21, 7 2 14, यानी क्या यहाँ क्या पावर आएगा, 2 की पावर 5, ठीक है। यहाँ आएगा क्या 3 पावर 4, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 5 की पावर 3, यहाँ क्या आएगा 7 की पावर 2, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, 3 पावर 4 कितना होता है, 3 3 9 9 81, और कितना होता है 125, 5 की पावर 3 कितना होता है 125, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। अगर हम इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, इसको डी मान लें, तो इसका अवरोही टर्म क्या होगा, आरोही टर्म, ठीक है। तो इसका जो अवरोही टर्म होगा, इसमें 125 बड़ा है, उससे छोटा टोन 81, उससे छोटा टोन 49, उससे छोटा 32, यानी आपका सी वाला आपका बड़ा है सबसे, उससे छोटा टोन है बी, उससे छोटा टोन आ रहा है डी आ रहा है, सबसे छोटा क्या है ए है ना। तो इस तरह सी वाला जो है, सी वाला सबसे बड़ा है और ए वाला सबसे छोटा है, ठीक है। लेकिन अगर इसको क्रम में सजाना और आरोही क्रम में, तो पहले सी रहेगा, फिर बी रहेगा, फिर क्या रहेगा डी रहेगा, फिर ए रहेगा, ठीक है। तो इस तरह जो है हम आरोही क्रम में कर लेंगे, ठीक है। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इसी तरह करेंगे। पहले क्या करेंगे, इसके पावर रूट क्या करेंगे, हम SCF निकालेंगे, ठीक है। SCF निकालने के बाद आप इसको वैसे भी काट सकते हैं, SCF निकाल सकते हैं, वैसे भी काट सकते हैं, ठीक है। अगर SCF निकाल लेते हैं तो SCF निकालने के बाद आपको जो पावर मिलेगी, अगर SCF निकाल लेते तो उसी से क्या करेंगे, इनके पावर में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे 2 पावर 5 आएगा, यहाँ 3 पावर 4 आएगा, यहाँ 4 पावर 3 आएगा, यहाँ 5 का स्क्वायर आएगा। तो 2 पावर 5 32, 3 पावर 4 27, 4 पावर 3 64 और 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। तो देखेंगे इसमें कौन सबसे बड़ा 64, तो यानी 64 किस ऑप्शन पे है, सी वाला, तो सी वाला सबसे बड़ा होगा, है ना। और सबसे छोटा टोन इसमें 25 है, यानी डी वाला, ठीक है। तो सबसे छोटा डी वाला है, तो सबसे बड़ा टोन है सी वाला, तो सी वाला पहले लगाएंगे। उसके बाद उससे छोटा टोन है ए वाला, फिर उससे छोटा बी वाला, सबसे छोटा डी वाला। तो इसका हम आरोही क्रम में बदल देंगे, ठीक है। इसी तरह इसको भी करेंगे। क्या करेंगे, हमने इनके पावरों पे हमने क्या किया, चाहे पे इस तरह भी आप काट के भी कर सकते हैं। जैसे हम इनके क्या करें, समानुपात में काट लें, समान रूप में काट लिया। जैसे 7 से हमने सभी काट लिया, पहले 0 0 उड़ा दिया, फिर 7 से काटा, 7 में क्या मिला काटने पर, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2। तो इसका पावर कितना लिखे, 2 पावर 5 हमने लिखा है। फिर इसका पावर 3 पावर 4 लिखा, फिर यहाँ क्या लिया 5 की पावर 3 लिया, फिर यहाँ क्या आया 7 का स्क्वायर आया, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, 2 पावर 5 32, 3 पावर 4 81, 5 पावर 3 कितना होता है 125, 7 का स्क्वायर 49 होता है। हम इसको हमने टर्म में दे दिया A B C D, ठीक है। तो सबसे बड़ा टोन सी वाला, ठीक है 125, सबसे बड़ा है तो सी वाला क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। उसके बाद उससे छोटा टोन है बी वाला, ठीक है। उससे बड़ा टोन है डी वाला, उससे छोटा डी वाला, उससे छोटा ए वाला, ठीक है। इस तरह सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन डी
ग्रेटर देन ए होगा, ठीक है, यानी सी बी डी ए आपका टर्म में हो जाएगा। अब चलिए इसमें इसी तरह जो है अगर आएगा तो आप कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए, ये तो ए सेक्शन था, ठीक है। अब बी टाइप का इसमें कैसे आएगा, देखिए बी टाइप क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें। अब देखिए बी वाला आपका आएगा, जैसे आपका बी ले लीजिए, अब इसी में का बी, इस टू ए बी और वही टर्म रहेगा, ठीक है। तो बी वाले मान लीजिए पहला क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे √2 आएगा, ठीक है, 3√4 आएगा, 4√5 आएगा, फिर क्या आएगा 6√6 आएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आएगा, इसमें बताना रहेगा कौन सा सबसे बड़ा है, ठीक है। तो देखिए इसका पावर आप कुछ ना दिया तो क्या मानते हैं 2, ठीक है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, ठीक है। रूट में क्या है 2 3 4 6, उसके अंदर कुछ भी हो, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इसमें सभी का 2 का, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, इसमें क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम, ठीक है। 2 3 4 6 का एलसीएम लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 12। यहाँ जो 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 माना जाएगा, 3 4 6 है यहाँ पर, तो 2 3 4 6 का हम क्या लेंगे एलसीएम, जो भी रूट में यहाँ रहेगा, ठीक है, उस टाइम एलसीएम लेंगे 12 आएगा। अब क्या करेंगे, सभी का रूट ला देंगे क्या 12, सभी का रूट 12 ना, सभी का रूट 12, सभी का रूट 12 कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए अब यहाँ 2 का कितनी बार पहाड़ा पढ़े हैं या कितनी बार टेबल पढ़े हैं कि यहाँ क्या आ जाए 12 आ जाए। यहाँ 2 का यहाँ पे जो 2 है उसका कितना बार टेबल पढ़े कि 12 आ जाए 6 बार। तो यहाँ 2 के पावर कितना हो जाएगा 6, है ना। यहाँ जितना बार हम, यहाँ 2 है तो 2 का जितनी बार पहाड़ा जितनी बार 12 आएगा, है ना। यहाँ 2 के टेबल में जितनी बार में 12 आएगा वो अंदर के पावर लग जाएगा, ठीक है। जैसे 2 का हमने टेबल पढ़ा कितनी बार आ रहा है 6 बार में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 के पावर 6, ठीक है, यानी अंदर जाके पावर लग जाएगा जो अंदर रहेगा रूट में। फिर यहाँ लेंगे, यहाँ क्या है 3 कितनी बार 12 आता है 4 बार में, तो 4 के पावर यहाँ लग जाएगा 4, ठीक है। 4 टेबल कितनी बार पड़ा 12 आया 3 बार में, तो यहाँ 5 के पावर लग जाएगा 3। यहाँ कितना होगा 6 टेबल पड़ा 12 आया 2 बार, तो यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, यहाँ होगा 12√2 कितना होता है 64 होता है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा 4 4 16 16 16 256, है ना। यहाँ क्या होगा 256 होता है। 4 के पावर 4 कितना होता है 256 होता है। यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा आपका 5 के पावर 3 है तो यहाँ होगा 125, है ना। यहाँ क्या है 12 है, सॉरी यहाँ 6 का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो इसमें कौन सबसे बड़ा है, यानी अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, इसको डी मान लें, ठीक है। तो इसमें में इन सभी में रूट में कौन नंबर सबसे बड़ा है, यही है ना। तो यानी बी वाला सबसे बड़ा होगा, क्या होगा बी वाला सबसे बड़ा होगा। उससे छोटा कौन है 125, तो यानी सी वाला है। उससे छोटा कौन है 64, यानी ए वाला। उससे छोटा कौन है डी वाला, यानी 36 वाला। तो इस तरह हम बी सी ए डी में क्या कर देंगे क्रम में ला देंगे, है ना। यानी इसके रूट में देखेंगे कौन नंबर सबसे बड़ा आया है ना। फिर उससे छोटा देखेंगे, उससे छोटा देखेंगे, फिर सबसे छोटा देखेंगे। तो सबसे छोटा कौन डी वाला, सबसे बड़ा कौन बी वाला। तो इस तरह आपका हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह कौड़ी वाला क्वेश्चन हम आरोही और अवरोही क्रम में कर लेंगे। तो कौड़ी वाला क्वेश्चन हम इस तरह लगा लेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कौड़ी वाला देखते हैं, रूट वाला, उसके बाद चलेंगे मेंसुरेशन पे, ठीक है। अब इसे उतार लीजिए। चलिए यहाँ करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दिया है 4√2, फिर दिया है 6√3, फिर दिया है 8√5, फिर दिया है 12√13, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ओके। देखिए यहाँ क्या है 4√2 6√3 8√5 12√3 13, ठीक है 13 है। हाँ अब देखिए
यहाँ क्या है, 4 है, 6 है, 4 6 8 12, क्या क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम। तो एलसीएम क्या मिलने वाला है, तो एलसीएम क्या मिलेगा 24, ठीक है। 4 6 8 12 का एलसीएम जब निकालेंगे क्या मिलेगा आपको, 24 मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा 24 मिलेगा। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, अब 24 आ गया है ना, तो 24 4 टेबल कितने पड़े, 24 आ जाए कितनी बार, यहाँ हम 24 भी लिखते जाएंगे, ठीक है, जो यहाँ आएगा वह यहाँ रूट में रहेगा, ठीक है। तो 4 का कितने बार टेबल पड़े 24 आ जाए 6 बार, तो यहाँ 2 की पावर 6 लग जाएगा। यहाँ 6 का टेबल कितने पड़े 24 आ जाए, कितनी बार पढ़ेंगे 4 बार, तो यहाँ 3 की पावर 4 आ जाएगा। फिर 8 का कितने बार टेबल पड़े 24 आ जाए 3 बार, तो यहाँ अंडर रूट में क्या लग जाएगा 5 की पावर 3। फिर 12 का कितने पड़े 24 आ जाए 2 बार, तो 2 का पावर, तो यहाँ 2 रूट हो जाएगा, सॉरी यहाँ 24 ही रहेगा ना, यहाँ 24 हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट हो जाता, अंडर रूट 13 की पावर 2, ठीक है। फिर समझिए 4 6 8 12 का हमने एलसीएम लगाया 24, 4 जितना वो टेबल हम पढ़ेंगे कितनी बार में 24 आया 6 बार में, तो यहाँ 24 रूट क्या आ जाएगा 2 की पावर 6। अब यहाँ देखिए यहाँ आएगा आपका 6 दिया तो 6 4 जा 24, तो यहाँ 24 रूट कितना हो जाए 3 पावर 4, यहाँ 8 है तो 8 का टेबल कितना पड़े 24 आ जाए 3 बार, तो 24 रूट कितना आ जाए 5 की पावर 3। यहाँ 12 कितना बार टेबल पड़ा जाए कि 24 आ जाए 2 बार, तो 24 रूट 13 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका 24 रूट 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 24 रूट 3 पावर 4 कितना होता है 81, है ना, 81 आएगा। अब देखिए यहाँ क्या आएगा 24 रूट 125, यहाँ क्या आएगा 24 रूट कितना होता है 169, है ना, यानी 169। अब देखिए कौन नंबर सबसे बड़ा है, यानी अगर हम इसको ए बी सी डी अगर दे दें ऑप्शन, तो 169 सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा 125, उससे छोटा 81, उससे छोटा 64, तो सबसे बड़ा टोन डी, उससे छोटा टोन सी, उससे छोटा बी, उससे छोटा ए। तो इस तरह जो है आपका टर्म में हो जाएगा, ठीक है, आपका टर्म में हो जाएगा। तो इस तरह जो है हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो रूट वाले क्वेश्चन जो हैं अगर आपको क्रम में दिया रहे तो ऐसे ही हम कर लेंगे, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं है, आसान है, ठीक है। तो इस तरह अगर आपको रूट वाला या किसी नंबर का पावर वाला आ जाए तो पूछे कौन बड़ा है, तो हम जो है 2 टाइप में हमने पढ़ लिया, और इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, इससे बाहर कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो इसको जहाँ भी मिले आप क्वेश्चन जो है उसका प्रैक्टिस जरूर कर दीजिए, ठीक है, अपने बुक से। ओके, उतारिए जल्दी से फटाफट। चलिए आपका जो है घातानुकड़ी वाला क्वेश्चन समाप्त हुआ, ठीक है, घातानुकड़ी वाला चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम पढ़ेंगे आज मेंसुरेशन, ठीक है। तो जितने भी घातानुकड़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, जितनी अभी आप घातानुकड़ी क्वेश्चन मिले आप क्या करिए उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जितने टाइप थे हमने बता दिया, आप लोग से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो जितने आपको बुक से प्रैक्टिस मिले उतना आप कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज मेंसुरेशन पढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अपनी कॉपी पे हेडिंग डाल लीजिए, नया चैप्टर मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन का ये क्या है, मेंसुरेशन जिसे कहते हैं हिंदी में क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति क्या है, पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1।
देखिए क्षेत्रमिति में दो टाइप क्वेश्चन आते हैं, एक तरह से 2D होता है ना, एक 3D होता है। 2D मतलब क्या होता है, यानी 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल मतलब 2 विमाओं वाले, विमा क्या होती है। और 3D मतलब क्या होता है, 3 विमा वाले, 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल ये होता है, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल की हम आज बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे क्या 2 डायमेंशनल, तो 2 डायमेंशनल क्या चाहता है और 3 डायमेंशनल क्या चाहता है हम पढ़ेंगे पहले, ठीक है। जानेंगे कि क्या आता है 2 डायमेंशनल में और 3 डायमेंशनल में। तो 2 डायमेंशनल में मतलब 2 विमाओं वाले, 2 विमा मतलब 2 भुजाओं वाले, जैसे जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो वो होता है 2 डायमेंशनल, और जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो वो होता है 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। क्या हमने बताया कि जो विमाएँ, यानी इसमें क्या होता है सिर्फ लंबाई, इसमें क्या होता है लंबाई, जिसे कहते हैं लेंथ, लेंथ एंड और चौड़ाई, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है वो क्या होता है, यानी ब्रेड्थ, वो क्या होता है आपका 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है। और जिसमें लंबाई भी हो यानी लेंथ हो और चौड़ाई भी हो, इसे कहते हैं ब्रेड्थ, और क्या हो ऊंचाई भी हो, ऊंचाई यानी कहते हैं क्या हाइट, ठीक है। तो जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है उसे कहते हैं 3 डायमेंशनल, और जिसमें लंबाई चौड़ाई उसे कहते हैं 2 डायमेंशनल कहते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए तो लंबाई चौड़ा मतलब 2 डायमेंशनल कौन कौन से फिगर आते हैं, देखिए पहला आता है ट्रायंगल, क्या आता है ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल आता है। दूसरा क्या होता है जिसे कहते हैं त्रिभुज, ट्रायंगल क्या कहते हैं त्रिभुज। दूसरा क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल जिसे कहते हैं क्या चतुर्भुज। तीसरा क्या होता है ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, फिर क्या होता है आता है सर्कल जिसे कहते हैं वृत्त, ठीक है। तो इसमें ये 3 चीज़ें आती हैं, और भी आती चीज़ें हैं लेकिन हमको यही पढ़ना है, ठीक है। इन तीन चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ज्यामिति में, सॉरी मेंसुरेशन में, ठीक है। और 3D में क्या आते हैं, 3D में क्या आता है, पहला क्यूब आता है, क्यूब जिसे कहते हैं घन। दूसरा होता है क्यूबाइड जिसे कहते हैं घनाभ। तीसरा क्या आता है कोन, कोन का मतलब इसे कहते हैं शंकु, ठीक है। चौथा क्या आता है सिलेंडर, सिलेंडर आता है जिसे कहते हैं क्या बेलन, ठीक है, जिसे कहते हैं बेलन, ठीक है। फिर आता है स्फेयर, क्या कहते हैं स्फेयर, स्फेयर जिसे हम कहते हैं गोला। फिर क्या आता है सेमी स्फेयर, सेमी स्फेयर जिसे कहते हैं अर्धगोला, अर्धगोला। तो ये 6 चीज़ें जो है हमको 3 डायमेंशनल पढ़ना है, और ये 3 चीज़ें जो है 2 डायमेंशनल पढ़ना है, ठीक है। चलिए इनको नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते आगे। चलिए इन सभी को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं त्रिभुज पढ़ाते हैं आज, ठीक है। त्रिभुज जो है पढ़ाते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और सभी क्या है अलग अलग फार्मूला है, ठीक है। चलिए इधर का मिटा देते हैं, और आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए तो पहले हम बात करेंगे त्रिभुज की, ठीक है। क्या करेंगे त्रिभुज की।
त्रिभुज ट्रायंगल। ट्रायंगल में पहला जो आता है, यानी पहला जो आता है इसमें है स्केलन ट्रायंगल आता है। क्या? स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। जिसे कहते हैं क्या? विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज ये आता है, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज आता है पहले, ठीक है। तो विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है? देखिए, जैसे त्रिभुज यहाँ पर है ना, क्या है? त्रिभुज है, और इसमें ये क्या होती है? ऊंचाई होती है। क्या होती है? ऊंचाई, जिसे कहते हैं एच से इसको। और इनकी जो स्टेलन त्रिभुज का मतलब, यानी स्टेलन ट्रायंगल का मतलब ये होता है सभी जो है इसमें त्रिभुज होते हैं, सभी जिसमें भुजाएं जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, यानी सभी अलग अलग माप की भुजाएं होती हैं। पहला ये ए, इसको कहते हैं बी, और इसको सी, ये सी होती है, ठीक है। और ये एच होती है ना। क्या होती है? एच, है ना। अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर मतलब क्या होता है? परिमाप। अगर हम परिमाप की बात करें तो परिमाप कैसे नापते हैं? तीनों भुजाएं जोड़ देते हैं, ठीक है। परिमाप कैसे लेते हैं? a + b + c, है ना, यानी तीनों भुजाओं का योग, यानी a + b + c क्या हो गया? इसका परिमाप हो गया, ठीक है। क्या हो गया? इसका परिमाप। अब सेमी पेरीमीटर की बात करें, सेमी पेरीमीटर में क्या? अर्ध परिमाप। सेमी पेरीमीटर इसे कहते हैं अर्ध परिमाप। तो इसमें क्या आता है? इसमें जो होता है, इसमें तीनों भुजाओं का योग होता है a + b + c और उसका आधा। अर्ध परिमाप मतलब इसी परिमाप का आधा होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं अर्ध परिमाप। तो हमने परिमाप बताया कि क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, है ना, तो होता है परिमाप, जिसे कहते मतलब जिसमें a + b + c हो जाता है। सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप, यानी इसी परिमाप का आधा होता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल है ना, एरिया, अगर हम इसका एरिया निकालें, एरिया ये कहते हैं क्या? क्षेत्रफल अगर निकालें तो हम इसको कैसे निकालेंगे? 1/2 इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना, यानी ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, ठीक है। यानी 1/2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई क्या कहते हैं? 1/2 गुणे ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना, यानी एक भुजा लेते हैं और उसकी हाइट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है ये क्षेत्रफल, है ना। क्या होता है? क्षेत्रफल। क्या? 1/2 इंटू बी इंटू एच, क्या होता है? क्षेत्रफल। एक और फार्मूला है क्षेत्रफल निकालने का, इसका तीसरा फार्मूला क्या है? इसमें अगर एरिया निकालना हो और तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो हम क्या निकालते हैं? अंडर रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, जिसे सेमी पेरीमीटर कहते हैं, यस से दिखाते हैं सेमी पेरीमीटर, है ना। तो वही यस वहाँ होता है, ठीक है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? हमें निकाल कर हम उसका एरिया निकालते हैं। जैसे एरिया हम यहाँ निकाल रहे हैं क्या? अंडर में यस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना। तो ये एरिया होता है त्रिभुज का, ठीक है। तो जिसमें अर्ध परिमाप पर निकालते हैं, तीनों भुजाएं अलग दी हों तो उनका पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं, तो वही यस क्या होता है यहाँ हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी यस को हम एरिया निकालते हैं यस के जरिए, अर्ध परिमाप के जरिए, ठीक है। और एक और फार्मूला होता है, अगर इसमें एक भुजा क्या थीटा दी गई हो, मतलब थीटा मतलब क्या? एक कोण दिया गया हो, ठीक है। अगर इसमें एक कोण दिया गया हो तो कैसे निकालेंगे? तब आपका जो होगा चौथा का एरिया जो होगा क्या होगा? चौथा जो एरिया होगा वो क्या होगा? वो आपका चौथा एरिया क्या होगा? मतलब जहाँ यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/2 AB साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AB साइन थीटा। यानी यहाँ पे जो अगर कोण दिया है और दो भुजाएं दी गई हैं तो यहाँ फार्मूला जो बनेगा एरिया का 1/2 AB साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो है हम स्केलन ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है।
देखिए जैसे अगर इसी में अगर एक वृत्त है ना, एक वृत्त है और उसके बाहर क्या है, त्रिभुज है ना, उसके बाहर जैसे ही ऐसे बनेगा, और इसमें क्या अगर एक रेडियस दिया, क्या दिया रेडियस, तो अगर बाहर से त्रिभुज है अगर उसका रेडियस उसको हम स्मॉल आर से दिखाएंगे, ठीक है। अगर उसका बाहर अगर त्रिभुज है, बाहर वृत्त के बाहर अगर त्रिभुज है तो इसमें जो रेडियस दिखाएंगे वो स्मॉल आर से दिखाएंगे, ठीक है। अगर जो है त्रिभुज के अंदर रेडियस है, सॉरी यहाँ त्रिभुज, यहाँ पहले वृत्त के अंदर त्रिभुज है ना। अगर स्टार रेडियस दिखाना हो तो इसमें कैपिटल आर से दिखाएंगे, ठीक है। अगर क्या बताया हमने, अगर त्रिभुज के अंदर वृत्त हो, अंदर वृत्त हो तो स्टार रेडियस स्मॉल आर होगा, ठीक है। अगर वृत्त के अंदर त्रिभुज हो, यहाँ वृत्त के बाहर है त्रिभुज तो इसमें स्मॉल आर दिखा रहे हैं, इसमें वृत्त के अंदर त्रिभुज है तो इसमें कैपिटल आर दिखाएंगे, ठीक है। तो इसके मतलब रेडियस के जरिए यानी व्यास के जरिए, सॉरी क्या कहते हैं उसको हैं, त्रिज्या, ये क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। अगर ये त्रिज्या दी गई हो, अगर हमने क्या बताया, अगर जो है अगर वृत्त है, सॉरी वृत्त है और उसके बाहर त्रिभुज है तो उसका रेडियस स्मॉल आर से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा क्या होगा, वो इसका एरिया क्या होगा, देखिए। तो इसका अगर एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे, आर अपान एस करेंगे, क्या करेंगे, आर अपान एस, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। अगर स्टार निकालना हो तो क्या करेंगे, अगर स्टार एरिया निकालना हो तो ए बी सी और अपान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ गलत हो गया फार्मूला, ये फार्मूला गलत है, ये फार्मूला गलत है, ठीक है, बता रहे हैं। देखिए अगर हमको यहाँ रेडियस निकालना हो, है ना, क्या निकालना हो, रेडियस स्मॉल आर, है ना, तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर रेडियस निकालना हो, अगर इसका एरिया दिया हो, है ना, और परिमाप दिया हो तो हम क्या करेंगे, अगर एरिया अपन क्या देंगे, यस यानी अर्ध परिमाप, है ना। अगर यहाँ इसको रेडियस निकालना हो, अगर एरिया दिया है और स्टार परिमाण दिया है तो आप रेडियस बराबर क्या करेंगे, ए अपान एस निकाल लेंगे, है ना। और यहाँ अगर आपको रेडियस निकालना हो, अगर क्या करना, अगर इस पर रेडियस निकालना बड़े आर का तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ रेडियस कैसे निकालेंगे, है ना। तो यहाँ जो रेडियस निकालेंगे वो क्या होगा, वो ए बी सी अपान एरिया होगा, क्या होगा, एरिया, है ना। यहाँ भी एरिया लिख लीजिए, है ना, एरिया। फोर इंटू एरिया होगा, ठीक है। यानी यहाँ जो आ रहा है, क्या आ रहा है, अगर हम यहाँ अगर त्रिभुज दिया है आपका, ठीक है, और यहाँ रेडियस निकालना है, ठीक है, तो रेडियस अगर आपका स्मॉल दिया, त्रिभुज कैसे है, वृत्त के बाहर त्रिभुज है और यहाँ स्मॉल, अगर स्टाइल हमने माना त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर, त्रिज्या का स्मॉल आर मान रहे हैं तो, और एरिया दिया और परिमाप दिया तो आप क्या करेंगे, रेडियस बन लिखेंगे एरिया पान अर्ध परिमाप, यानी यस। अगर आपको यहाँ क्या दिया है, वृत्त त्रिभुज के बाहर वृत्त है और इसका क्या रेडियस कैपिटल आर हमने माना है तो इसका कैपिटल आर बराबर क्या होगा, ए बी सी यानी तीनों भुजाओं का गुणनफल और अपान क्या हो जाएगा, 4 इंटू एरिया हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका एरिया दिया हो तब, ठीक है। तो इस तरह जो है हम आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर निकाल लेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए
इधर आपने नोट कर लिया होगा। फिर आगे चलते हैं। अब आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या आता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? जैसे क्या दिया है? त्रिभुज दिया है, ठीक है। त्रिभुज ये आपका है, तो त्रिभुज में क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी साइडें जो होती हैं इक्वल होती हैं, यानी जैसे ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है समबाहु त्रिभुज में कि ये त्रिभुज दिया रहता है और सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और इससे सभी एंगल भी बराबर होता है। क्या होता है? एंगल भी सभी बराबर होता है, ठीक है। अगर इसका पेरीमीटर निकालना हो, इसका अगर परिमाप निकालना हो, यानी पेरीमीटर, तो क्या होगा? तो इसका जो परिमाप होगा, तीनों साइडें जोड़ेंगे ए, तो क्या आएगा? 3 इंटू साइड, है ना। 3 इंटू साइड यानी 3 गुणे भुजा, यानी 3a होगा, ठीक है। यानी यहाँ क्या होगा? 3 इंटू साइड यानी 3a होगा, ठीक है। और यहाँ इसका एरिया होगा, वो एरिया क्या होगा? एरिया होगा इसका √3/4। क्या होगा? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और यही क्या होता है? √3/4a² होता है, ठीक है। क्या होता है एरिया? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर इक्वल टू √3/4a², ठीक है। और इसकी जो हाइट होती है, अगर इसकी हाइट की बात करें तो हाइट क्या होती है? हाइट होती क्या? हाइट होती आपकी है √3/2 इंटू क्या? a, है ना, इंटू साइड यानी a। हम ये हटा देते हैं, ठीक है। √3/2 इंटू a होता है, ठीक है। हाइट की बात करें तो √3/2 इंटू a होता है, यानी साइड, ठीक है। और यहाँ कैपिटल आर की बात करें, अगर यहाँ अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर की बात करें क्या होगा? यहाँ अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर की बात करें क्या होगा? यहाँ होगा, अगर हम इस कैपिटल आर यहाँ आज पूछे तो यहाँ बड़ी त्रिज्या पूछे तो यहाँ पे होगा a/√3, और यहाँ स्मॉल आर पूछे तो क्या होगा? a/2√3। यहाँ पे a/√3 होगा, यहाँ a/2√3 होगा, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ अगर क्या पूछे, ये जो पूछता है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो क्या होता है? कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो क्या होता है? होता है 2:1। क्या होता है? 2:1, ठीक है। अगर इसका रेशियो पूछे तो क्या आएगा? कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो क्या होगा? 2:1, यानी 2:1, है ना, ये होता है। ठीक है, इसका नोट करते रहिए, उसके बाद आगे चलते हैं। अब चलते हैं तीसरे वाले पे। तीसरा त्रिभुज क्या होता है? तीसरा त्रिभुज जिसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल, कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ये सभी जो है जितने फॉर्मूले निकाले सब मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सभी क्या आते हैं? क्षेत्रमिति के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है? देखिए समबाहु त्रिभुज में इसमें ये होता है कि इसमें 2 साइडें बराबर होती हैं
और 8 साइड क्या अलग होती है, यानी दोनों साइड ए मान लें और इसको बी मान लें तो ये होता है, ठीक है। और इसमें 2 एंगल क्या होते हैं बराबर, इसमें क्या था, इसमें तीनों एंगल बराबर होते थे, यानी ये इसमें तीनों एंगल बराबर है, यानी ये भी थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा, लेकिन इसमें 2 एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। यानी तीनों साइड बराबर, 2 साइड बराबर, एक अलग साइड और 2 मतलब 2 भुजाएं बराबर, एक भुजा अलग होती है, 2 थीटा मतलब 2 एंगल ही बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, समद्विबाहु त्रिभुज होती है, ठीक है। और अगर इसकी बात की जाए एरिया की, तो पहले पेरीमीटर जान लेते हैं, पेरीमीटर की बात कर लें। तो पेरीमीटर यानी परिमाप, पी पेरीमीटर क्या होती है, दोनों भुज 2 बराबर भुजा तो 2a प्लस बी होता है, क्या होता है 2a प्लस बी, है ना। और इसका एरिया की बात करें, एरिया बराबर होता है b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b², क्या होती है b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b², ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में पेरीमीटर क्या होता है 2a प्लस बी, और एरिया क्या होता है b/4 रूट 4a² माइनस b²। और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका जो परिमाप होता है 3 इंटू साइड यानी 3 होता है। एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और वही होता है क्या √3/4 a², ठीक है। और हाइट की बात करें तो √3/2 इंटू ए होता है। और इसमें त्रिज्या की बात करें, कैपिटल मतलब बड़ी त्रिज्या की तो a/√3, और छोटी त्रिज्या की बात करें तो a/2√3। अगर इन दोनों की रेशियो की बात करें तो 2:1 होती है, ठीक है। तो इस तरह जो है हमने तीनों भुजाओं के बारे में फार्मूला पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए चौथा टाइप क्वेश्चन, चौथा टाइप का त्रिभुज क्या है, ये होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो इसके त्रिभुज की बात करें तो ये 90 डिग्री एंगल बनाता है ना, ये हमेशा क्या बनाता है 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। मतलब एक भुजा जो होती है 90 एक भुजा इसी 90 डिग्री एंगल बनाती है, और दोनों 2 कोण निम्न कोण होते हैं, है ना, 2 कोण निम्न कोण होते हैं और एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। और इसका क्या होता है, इसका फार्मूला होता है ए बराबर यानी एरिया बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। ये हाइट होती है, यानी इसे कहते हैं क्या, इसे पी भी परपेंडिकुलर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे छोड़िए, आप हाइट मान लीजिए, और ये बेस है ना, ये बेस है, और ये क्या है हाइपोटेनियस है यानी कैपिटल एच, ये स्मॉल एच है और ये कैपिटल एच है, और ये बी है यानी इसकी कहते हैं हाइट, है ना, ये हाइट है और ये बेस है, और ये क्या है हाइपोटेनियस यानी कर्ण, हाइपोटेनियस कहते हैं, हाइपोटेनियस जिसे हिंदी में कहते हैं कर्ण, है ना, ये होता है। तो एरिया बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होती है, ठीक है। अगर इसमें स्मॉल आर की बात करें, स्मॉल आर तो क्या होती है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी अगर इसको a मान लें, इसको b मान लें, इसको c मान लें, या इसी को मान लें b मान लें, इसको c मान लें, a b c, इसको a मान लें, b मान लें, c मान लें, तो इसका रेडियस जो होता है स्मॉल आर वाला a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। और कैपिटल आर क्या होता है, वो होता है c अपॉन 2 होता है, क्या होता है c अपॉन 2, है ना, ये होता है। तो आप फार्मूला नोट कर लीजिए, फार्मूला नोट करेंगे, कल जो है क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। कल हम क्वेश्चन बताएंगे इस पर, सभी क्वेश्चन, ठीक है। कल क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, इन सभी त्रिभुज पे हम लोग क्वेश्चन टलाएंगे, ठीक है। चलिए एक और फार्मूला बता देते, एक और त्रिभुज बचा हुआ है,
ठीक है, उसके बारे में बता देते हैं। जिसे कहते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ये होता है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिसे हिंदी में कहते हैं क्या, समकोण समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। ये आपका क्या था, पचवां था, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें देखिए एक त्रिभुज तो होता है, समकोण त्रिभुज तो होता है ये, जिसमें दो साइडें बराबर होती हैं, ये साइड और ये साइड, जिसको हम ए से कहते हैं, ठीक है। और ये 90 का एंगल बनाता है, और ये साइड अलग होती है, ठीक है। ये साइड अलग होती है, ये 90 का एंगल बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, 90 का एंगल बनाता है। और आपकी साइड क्या हो जाती है, ये होता है √2a होता है, ठीक है। ये साइड ये होता है √2a होता है, √2a, है ना। ये दोनों साइड a होती है, यानी दोनों साइड बराबर हैं, ये बीच में 90 एंगल बनाता है, और सामने जो टॉप पे होता है वो √2a होता है, ठीक है। और इसका एरिया कैसे निकालते हैं, इसका एरिया जो होता है वो क्या होता है, 1/2 क्या 1/2 होगा इंटू a² होगा, क्या होगा a²। और इसके पेरीमीटर की बात की जाए, यानी परिमाप की, है ना। अगर इसके परिमाप की बात की जाए तो वो क्या होगा, वो होगा आपका 2a प्लस √2a, यानी ये दोनों भुजा, यानी ए क्या हो गया 2a हो गया, और √2 प्लस √2a हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एरिया हो गया और ये आपका परिमाप हो गया, ठीक है। तो ये दो इतने फार्मूले हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है, इतने हमने फार्मूले पढ़ लिए हैं। उसके बाद आज बस इतना ही, जितने फार्मूले आज हमने लिखवाया है, ठीक है, सभी को रिवीजन करके आइएगा, ठीक है। तो कल जो है हम इस पर क्वेश्चन लाएंगे, ओके। क्या करेंगे, जितने फार्मूले हम लिखवाए हैं सभी क्वेश्चन आप जो है कॉपी नोट कर लीजिए, और जो है कॉपी नोट करने के बाद कल से हम जो है इस सभी त्रिभुज जितना हमने बताया त्रिभुज पे ही क्वेश्चन सिर्फ पढ़ाएंगे कल, ठीक है। कल हम त्रिभुज के जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम चतुर्भुज पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले जो है हम त्रिभुज पे जो है क्वेश्चन ला लेंगे, उसके बाद जो है चतुर्भुज पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज बस इतना ही, नमस्कार।